चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नंबर 1 पे आता है लैक्टोबैसिलस लैब। इससे लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, इसे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। यह मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोagulate एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। लैब जो एसिड निकालता है वो प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कर्ड बनता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड प्लस फ्रेश मिल्क फॉर्म कर्ड। इट ऑल्सो इंक्रीजेज विटामिन B12। ये विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाता है। इन स्टमक लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस। स्टमक में लैब पैथोजन को रोकने का काम करता है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन डो इज़ यूज टू मेक फूड सच एज डोसा इडली। यानी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का काइंड है, अगर ये गुंधे हुए आटे में इस तरह का एक्शन करता है जिससे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसी से हम लोग डोसा और इडली बनाते हैं। पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो आटे में पफ्ड अप उफान वाला जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से होता है। बेकर्स ईस्ट Saccharomyces cerevisiae। इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो। यानी डो के फर्मेंटेशन से ब्रेड का फॉर्मेशन होता है बेकर्स ईस्ट से। तौड़ी, जिसे ताड़ी हिंदी में बोलते हैं, इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। पाम के फर्मेंटिंग सैप से ताड़ी बनाई जाती है। माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश बीन एंड बम्बू शूट टू मेक फूड। और फूड बनाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। ये फर्मेंट करते हैं फ़िश को, बीन को और बम्बू शूट को। माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस चीज़ डिफरिंग इन फ्लेवर टेस्ट एंड टेक्सचर। माइक्रोब्स ही डिफरेंट तरह के चीज़ बनाने में यूज़ होते हैं या डिफरेंट तरह का टेस्ट और टेक्सचर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज होल्स इन स्विस चीज़। जो स्विस चीज़ के बड़े बड़े होल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं, जो डेवलप होते हैं एक बैक्टीरिया के द्वारा। इसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। रॉकीफोर्ड चीज़ इज़ राइपेंड। और जो रॉकीफोर्ड चीज़ है वो राइप हो जाता है, पक जाता है एक फंगस के ग्रोथ होने की वजह से, और उसी में एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल products, production of beverages, antibiotics, etc. on an industrial scale requires growing microbes in a very large vessels. लार्ज वेसल्स को हम लोग फर्मेंटर्स बोलते हैं। यानी जो ब्रिवरेजेस हैं, यानी जो पेय पदार्थ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बड़े स्केल पे जब इन्हें डेवलप करना होता है तो एक बहुत बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है जिन्हें हम लोग फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस कैसे बनते हैं? ये बनते हैं ब्रूअर्स ईस्ट Saccharomyces cerevisiae से। इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। ये बेवरेजेस के बनाने में यूज़ होती है। बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। और ये क्या काम करती है? ये जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस, इनका फर्मेंटेशन करते हैं और एथेनॉल बनता है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनता है, मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जबकि विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। और जबकि विस्की, ब्रांडी, रम डिस्टिलेशन से बनते हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा अल्कोहल कंटेन करते हैं। एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब से डेवलप होते हैं, विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। दे आर यूज टू ट्रीट प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग एट्सेट्रा। ये इन बीमारियों के रोकथाम में यूज़ होते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक है डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया। ही ऑब्जर्व दैट अ मोल्ड पेनिसिलम नोटेटम ग्रोइंग इन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। फ्लेमिंग ने देखा कि एक मोल्ड है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ये बिना धोई कल्चर प्लेट के पास ग्रो कर रहा है, अराउंड विच स्टेफ्लोकोकी
कुड नॉट ग्रो, लेकिन इसी के आसपास स्टेफिलोकोक्की जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट, इसने यहीं से पेनिसिलिन को निकाला। अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे established its full potential as an effective antibiotic। और फिर ये दो और साइंटिस्ट ने मिलके, चेन एंड फ्लोरे ने फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डेवलप किया, बिकॉज ऑफ विच फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1945। और इसी वजह से तीनों को, यानी फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया या दिया गया। केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।